नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। बढ़ रही है नेजल एलर्जी, तो ना करे देरी। नेजल एलर्जी की अनदेखी पड़ेगी भारी। आयुर्वेद अपनाए, एलर्जी से मुक्ति पाए। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। इस समय कोई भी छींक दे तो लोग 2 फीट की दूरी बना लेते हैं, लेकिन वो लोग क्या करें जिनको एलर्जी के कारण बार बार छींकें आती हैं, नाक बहती है, जुकाम तक हो जाता है। एलर्जी किन लोगों को ज्यादा होती है? किस मौसम में एलर्जी बढ़ सकती है? एलर्जी बार बार होना या एलर्जिक बॉडी हो जाना क्या सही है? आइए इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो यही समझाइए हमारे दर्शकों को कि एलर्जी आखिर होता क्या है, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि हमें किसी चीज से एलर्जी है, लक्षण क्या होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है ये भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, उनसे पूछते हैं क्या तकलीफ है, कहते हैं जी एलर्जी हो गई है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला उनको कि एलर्जी होगी। लेकिन हम पूछते हैं कि क्या मतलब, क्या है इसका मतलब, नहीं मालूम क्या है एलर्जी। देखिए, एलर्जी शब्द का अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका अर्थ निकालें तो हमारे जो शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको बोलते हैं, वो किसी बाहरी तत्व के संपर्क में आने से जो वो एक तरह से उसकी प्रतिक्रिया होती है, एक तरह से जो उसका रिएक्शन होता है, उसको हम एलर्जी कह सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन के कौन सी जगह पर वो प्रतिक्रिया, वो रिएक्शन हो रहा है, तो अलग अलग तरह की एलर्जी है। किसी को नेजल एलर्जी होती है नाक में, किसी को जो है स्किन की एलर्जी हो जाती है, किसी को जो है चेहरे पर एलर्जी हो जाती है, फूड एलर्जीज भी होती है, किसी पर्टिकुलर भोजन के खाने से आपको एलर्जी हो जाती है। और आज हम जो विशेष रूप से बात कर रहे हैं वो नेजल एलर्जी की बात करेंगे, जो बहुत कॉमन एक एलर्जी है, जिसमें अगर हम लक्षणों की बात करें तो उसमें छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है, कई लोगों को नाक में खुजली, आंखों में खुजली, आंखें लाल हो जाती हैं, फिर गले में खुजली, कानों में खुजली, पूरे शरीर के अंदर सिर में दर्द भी हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, कभी कभार खांसी भी आने लगती है, और कई बारी नाक बंद हो जाती है। नाक बंद होने से फिर जो है मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो इसमें आम तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो नाक के अंदर जो हमारी मेम्ब्रेन है, जो परत है, वो जब बाहर के किसी भी ऐसे तत्व के संपर्क में आती है जिसको एलर्जन बोलते हैं, एलर्जन यानी कि जिससे एलर्जी होती है, वो धूल हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, किसी तरह का कोई केमिकल की स्मेल हो सकती है, कभी कभार ठंड से भी हो जाता है, ठंड लगी थोड़ी सी, उससे छींकें आने शुरू हो जाएंगी। कई बार बिस्तर से आप निकले, नीचे पैर रखा, तुरंत छींकें शुरू हो जाएंगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं, आज इस पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। और अच्छी खबर आपके लिए ये है, खुशखबरी जिसको कहते हैं, कि एलर्जी आपको अगर किसी भी प्रकार की है, कोई डरने की बात नहीं है, सीधा आप जीवा के डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए और फिर देखिए, आप जो इतने सालों से दुखी और परेशान घूम रहे हैं, एक गोली रोज खानी पड़ती, कई तो 3 गोलियां खा रहे लोग, उनका जो है कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से रूट कॉज को समझ करके उसका इलाज करते हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको जो है इतने सालों की जो परेशानी है उससे भी छुटकारा मिलेगा। डॉक्टर चौहान, क्या हमेशा एलर्जी होना सही है? अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये कैसे नुकसानदायक साबित हो सकता है हमारे शरीर के लिए? देखिए, एलर्जी होना सही नहीं है, ये एक संकेत है कि हमारे शरीर में जिस भी हिस्से में, जिस भी पार्ट में वो प्रॉब्लम हो रही है, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, एलर्जी हो रही है, तो वो हिस्सा हमारा कहीं ना कहीं उसमें विकृति आ चुकी है। ये संकेत तो हमें मिल रहा है। अब वो विकृति क्या है, कितने लेवल की है, इंटेंसिटी क्या है, कौन सा जो है दोष बिगड़ा है शरीर में, वात बिगड़ा है, पित्त बिगड़ा है, कफ बिगड़ा है। आयुर्वेद में तो 5 प्रकार के, प्रतिशायद जुकाम भी 5 प्रकार के लिखे, तो वो हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा। जैसे नेजल एलर्जी की हम बात कर रहे हैं, नेजल एलर्जी यदि आपको है और उसका समय रहते आपने इलाज नहीं किया तो फिर तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सबसे पहले तो क्या होगा कि ये एलर्जी जो है वो
क्रोनिक साइनोसाइटिस में बदल जाएगी। साइनोसाइटिस आपने नाम सुना हो, जिसको कई बार डॉक्टर भी बोल देते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। नेजल पॉलिप्स, अंदर मस्से बन जाते हैं कई लोग, नाक पूरा बंद हो जाता है और इसके कारण जो है सांस लेने में कठिनाई होती है। कई लोगों के कान बंद हो जाते हैं, कानों में जो है कुछ साए साए की आवाज आना शुरू हो जाता है, जिसको टेनिटस बोल देते हैं। वो भी एक इसका एक दुष्प्रभाव हो सकता है आगे चलकर। और नींद में डिस्टरबेंस, स्लीप एपनिया भी हो सकता है इसके कारण। गले में इन्फेक्शन, गले में टॉन्सिलाइटिस, कई बार जो है वह सूजन भी होकर के कुछ गांठें भी बन जाती हैं। और इसी के कारण कई बार जब ये आपके नाक में प्रॉब्लम होती है तो सिर में दर्द होता है बहुत तेज, माइग्रेन टाइप के सिर दर्द भी हो जाते हैं। और भोजन में टेस्ट, स्वाद आना बंद हो जाता है। जीभ का जो आपका पैलेट का जो एरिया है, ये इसमें पैलेटेबिलिटी आपको महसूस नहीं होती। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हो सकती है। केवल उसको ये मत समझिए कि छींकें आ रही हैं थोड़ी देर में बंद हो जाएंगी तो मैं कुछ ना करूं। कहीं भी शरीर में आपको कोई भी संकेत एलर्जी का मिलता है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि आगे चलकर यही जो है गंभीर रोगों का रूप लेता है। डॉक्टर चौहान, एलर्जी के कारण नाक बहे, लगातार छींकें आए या गले में खराश हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि नाक की जो अंदर की परत होती है, मेम्ब्रेन जो है, उसको मजबूत करना। जीवा का जो है अणु तेल तो आज पूरी दुनिया में हम लोगों ने जो भेज दिया है, सब लोग डालते हैं नाक में। आजकल कोरोना के टाइम में खास तौर पर इसको नाक को प्रोटेक्ट करता है। ज्यादा अगर नाक बंद होती है, ब्लॉक होती है आपकी, तो जीवा का षडबिंदु तेल बहुत बढ़िया काम करता है। थोड़ा सा तीखा है लेकिन अच्छा है। जल नेति भी आप कर सकते हैं। नेति का पॉट आता है, योगाचार्य से मिलेंगे, वो आपको दिखा देंगे। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सीख जाएंगे आप जल्दी से। और छींकें यदि बहुत ज्यादा आती हैं, आपको रोज छींकें आती है, तो सौंठ का चूर्ण आप ले सकते हैं। सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके आप चाट लीजिए, या पानी में थोड़ी अदरक, काली मिर्च, लौंग ये उबाल करके पिए। गले में यदि खराश होती है तो जीवा का सीतोपलादी चूर्ण बहुत बढ़िया अच्छा चूर्ण घर में रखना चाहिए आपको। कभी खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है, जीवा का यष्टि मधु, अगर ज्यादा ड्राइनेस है, यष्टि मधु बहुत बढ़िया काम करता है, ये आपको लेना है। इम्यूनिटी बनाने के लिए, खास तौर से ये वाली जो एलर्जी है, इसके लिए जीवा का च्यवनप्राश तो घर में होना ही चाहिए। उसको नियमित रूप से आपको सेवन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये एक तरह से हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो कफ का प्रकोप है मुख्य रूप से। कभी कभार कफ और पित्त दोनों होते हैं, तो कफवर्धक भोजन आपको नहीं खाना। मिठाइयाँ हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। डीप फ्राइड चीजें नहीं खानी है। बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का प्रयोग आपको नहीं करना। तो इस प्रकार से आप जो है कम से कम भोजन के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ जो चीजें मैंने आपको बताई है, तो आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से भी मिल जाएंगी, क्लिनिक से भी मिल जाएंगी, फोन करके भी आप मंगा सकते हैं। ये घर में रखना चाहिए आपको। और ऑफ कोर्स जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि प्रॉब्लम जो है उसका एक पर्सनलाइज्ड इलाज भी आयुर्वेद में हम करते हैं। उसके लिए जीवा के डॉक्टर से आपको संपर्क करके एक प्रॉपर इलाज भी करना चाहिए। 2-4-6 महीना दवाई खानी पड़ती है, लेकिन आपका रोग ठीक हो जाता है और आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।